अस्सलाम वालेकुम। मंगलम यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पीटीआई की सियासत पे एक नज़र डालेंगे। पीटीआई पाकिस्तान की लार्जर पार्टी है और पाकिस्तान के अवाम में उसकी काफ़ी जड़ें हैं और अवाम में उसने पजीराई भी हासिल कर ली है। अवाम की एक अक्सरियत जो है पीटीआई से उनके प्रोग्राम से मुत्तफिक है और पीटीआई के साथ चलने को तैयार हैं अवाम। और अवाम के दिलों में यानी कि जो अवाम है, नौजवान बिलखसूस, वो इमरान खान पर हर दिल अजीज़ रहनुमा कहलाते हैं उनके, तो इसलिए उनको मकबूलियत हासिल है और जेल में रह के उनकी मकबूलियत में कुछ खातिर खा इजाफा भी हुआ है। मगर पीटीआई का इस वजह से आज तक जो पीटीआई को जब बकौल पीटीआई के साइड में लगा दिया, तो पीटीआई को जो साइड में जो लगा दिया है, तो पीटीआई को उससे अब निकल नहीं सकी, साइड से अपने ट्रैक पे नहीं ला सकी अभी तक। वो मौजूदा हुकूमत को यानी कि मुसलसल चल रही है, जो कि पीटीआई की निगाह में गैर कानूनी हुकूमत है, यानी कि फार्म 47 की हुकूमत है। मगर कहने का मकसद पीटीआई भी अपने जो मुतालबात हैं, जिनको वो जायज़ मुतालबात समझती है, वो मनाने में उसकी क़यादत नाकाम रही है। अच्छा, इमरान खान अंदर है और इमरान खान को भी अगर ये कहा जाए तो बेजा नहीं होगा, जेल से निकालने में भी पीटीआई की मौजूदा क़यादत नाकाम रही है। तो ये पीटीआई की आप देख लें कि ओवरऑल जायज़ा ले लें कि इमरान खान के हवाले से भी नाकाम रही। पीटीआई अपने जो मकासद हैं, उसके जो मुतालबात हैं, उनको मनवाने में भी अभी तक नाकाम रही। और पीटीआई को यानी कि जो हुकूमत से एहतजाज किए हैं अभी तक उसने, जिस तरीके से भी एहतजाज किए हैं, वो भी एहतजाज जो है वो भी यानी कि उनके नाकाम हो गए, बल्कि इन एहतजाज ने पीटीआई को पीछे धकेल दिया। कहीं उसकी क़यादत ही भाग गई रास्ते से, कहीं क़यादत को ये कहा जाता है कि वो अपनी जान बचा के हालात ख़राब थे, गोलियां चल रही थी बकौल पीटीआई, तो वो अपनी जान बचा के भग यानी कि फ़रार हो गए। लाजमी इस्लामाबाद से हरीपुर का रास्ता लगता है, वहाँ से बात दूसरी हुकूमत केपीके की शुरू हो जाती है, तो वो अपना वहाँ से उन्होंने क़यादत ने, इससे पहले जो पीटीआई के जो वज़ीर आला थे केपीके के, जिनके बारे में ये ख्याल किया गया कि वो बड़े तेज़ तर्रार हैं और वहाँ से आए बड़े नारे लगाते हुए, बड़े जंग व जदल की जहन लेके यहाँ पर पहले भी आए। वो पीटीआई इस्लामाबाद में उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, सब जमा हो जाए, और ये उसके बाद वो जिसको आम लैंग्वेज में कहा जाता है कराची की पतली गली पकड़ गए। तो वो इस तरह के वाक़यात उनके साथ भी, उन पर बड़ी तनकीद हुई। उन पे भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई वो एजेंसी के आदमी हैं या कोई। अब इसमें कितनी सदाकत है ये पीटीआई के हल्के ही जानते हैं, या वो जो इल्ज़ामात लगाते हैं। हम तो नहीं इस पे कहते, बहरहाल पाकिस्तान की मुक़्तदर हल्के, पाकिस्तान के अदारे, अगर कोई वज़ीर आला मिलता है उनसे, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। मैं समझता हूँ वो भी पाकिस्तान से उनसे मरबूत प्रोग्राम बन के केपीके में जो प्रोग्राम चल रहा है, जैसे केपीके में पारा चुनार का मसला ये हुआ, तो उनको मिलना पड़ता है वज़ीर आला। मगर खैर, पीटीआई के लोगों ने उन पर बड़ी तनकीद की, मगर इमरान खान ने आज तक उनको तब्दील नहीं किया और आज तक वज़ीर आला वो हैं। बहरहाल सियासी ओहदा उनसे वापस ले लिया है, उनकी जगह पे जुनैद अकबर को बना दिया है। जुनैद अकबर भी एक पक्के पीटीआई के हैं और बुनियादी कारकुन हैं और बड़ा यानी कि नज़रियाती कारकुन हैं उनके, तो लाजमी उनको जो ओहदा दिया गया है, तो वो भी अपनी कुछ दिखाने की नीयत से अब कुछ इस एहतजाज में जो 8 फरवरी को हो रहा है, तो वो भी कुछ चाहते हैं ये करना। मगर ओवरऑल आप ये देखें तो आज तक, आज की डेट तक पीटीआई की पॉलिसी जो जब से इक़्तिदार से वो बाहर हुई है, तो आप ये देखें कि नाकाम रही है। अब इसमें किस क़यादत का फुक़दान है या सियासी सोच का फुक़दान है या क्या है, यानी कि आप देखिए कौन सा उनका मुतालबा। यानी कि पहले ये था, इमरान खान को पकड़ लिया तो रेड लाइन हमारी है, इमरान खान अगर अंदर चले गए तो ये हमारी रेड लाइन है। अब इमरान खान तो अंदर हुए काफ़ी दिन हो गए, रेड लाइन तो ऊपर हुए हुए काफ़ी दिन हो गए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान यूं की जूं का तू चल रहा है। और जो वो एहतजाज करते हैं बकौल पीटीआई के, हमें बहुत शदीद तौर पर दबा, कोई ऐसा एहतजाज भी नहीं हो रहा कि खैबर से कराची तक एहतजाज ऐसा सख्त हो कि हुक्मरान
कुछ मानने पे मजबूर हो जाएं या हुक्मा को घुटने टेकने पे मजबूर कर दे। कोई ऐसा एहतजाज नहीं हुआ। ये मैं अपनी आंखें, आप लोग भी ये देख रहे होंगे, जो पीटीआई के हिमायती हैं वो भी ये देख रहे हैं कि ये एहतजाज जो पीटीआई आज तक जितनी कोशिश करती रही, हम ये नहीं कह रहे उनकी कोशिश साइब कोशिशें वो अच्छी कोशिशें पाकिस्तान के अवाम के मफाद में कोशिशें या नहीं है, इससे कतई नज़र आप देखें उनकी वो कोशिशें कितनी कामयाब हुई। लीगल वो कोर्टों से छुड़ाते भी रहे अपने लोगों को, और कोर्ट में जाते भी रहे वो, और उनके लोग जेलों में भी जाते रहे, जेल से रहा अपने 9 मई के लोग काफ़ी हुकूमत ने खुद ही खैर सगाली के तौर पे रहा कर दिया है। हुकूमत ने काफ़ी लोगों की जिनकी सज़ाएं मुकम्मल हो गई थी वो छोटी छोटी सज़ाएं लगाई हैं 6-6 महीने, तो आदमी जितने सज़ा उस दिन से काउंट होती है जिस दिन थे वो जेल में, तो वो छूट के आ गए। बहरहाल वो जेल से रिहा होने के बाद भी जिन्होंने उनको रिहा किया उनके खिलाफ ही नारे लगा रहे हैं। ये अलग बात है पीटीआई कि वो पीटीआई के नारे लगा रहे हैं और पीटीआई की हिमायत में बोल रहे हैं वो सब लोग, मगर अगर ये सूरत हाल रही तो इस तरह अदम इस्तेकाम तो आएगा। मगर पीटीआई का, मैं ये कह रहा हूँ, पीटीआई की अपनी जो जमात है उसका भी मोरल नीचे जा रहा है। अब पीटीआई के यानी कि कायद ने इसको महसूस कर लिया है कि नई क़यादत को लाया जाए, तो सुनने में ये आया है और गैर मुस्तक़ा तस्दीक तो उसकी नहीं हुई, बहरहाल किसी बाखबर ज़रा ये बता रहे हैं पीटीआई की क़यादत में आला सतह के तौर पर बड़ा रद्दोबदल किया जाएगा, उसमें तब्दीली भी आ रही हैं और नए ओहदेदारों को लाया जाएगा। वो ओहदेदार जो बिल्कुल नज़रियाती होंगे और उनको लाया जाएगा, और ये जो वकला बिरादरी के जो लोग ऊपर हैं आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इनको साइड किया जाएगा। लाजमी इनको पूरी तरह पीटीआई के नस्बुल ऐन का भी पता नहीं, इनको पीटीआई के जो नज़रियात हैं उसका भी पूरी तरह, ये तो दरमियान में से कोर्ट में केस लड़ने के लिए जिसमें ये इनको लाया गया था कि कोर्ट में ये हमें सहूलत पहुँचाएंगे, मगर पीटीआई की क़यादत का अब तक जेल में रहना और पीटीआई के लोगों का रिहा ना होना, ये तो जो रिहा 9 मई के लोग हुए तो ये तो उन्होंने सज़ा दी जो अदालत मिलिट्री और या उनके जो दहशतगर्दी की अदालत थी, उसके बाद उसकी सज़ाएं मुकम्मल हो गई या किसी को छोड़ दिया जो मैं जैसा कि बताया। मगर ये लोग किसी हद तक कामयाब हुए, ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। यानी कि आप ये देखें कि इमरान खान भी अंदर हैं। इमरान खान का जब तक पाकिस्तान में पीटीआई की क़यादत इमरान खान बाहर निकल के नहीं संभालेंगे तो पीटीआई इसी तरह ग्रुपों में तकसीम रहेगी। किसी की क़यादत अलीमा खान कर रही होंगी, किसी की बुशरा बीबी का ग्रुप कर रहा होगा, किसी की क़यादत जो है अली मोहम्मद और वो जो हमारे जो सीनियर सियासतदान हैं गौहर खान वगैरह ये लोग कर रहे होंगे। तो इस तरह एक तकसीम आपको नज़र आएगी पीटीआई में। अवाम तो पीटीआई की जो हिमायती हैं अवाम वो पीटीआई के साथ है, वो तो इमरान खान को पसंद करती है, इमरान खान के साथ है, वो चाहती है। अब इमरान खान जब तक रोड पे नहीं होंगे कोई बड़ा मुजाहरा भी नहीं हो सकेगा यहाँ, ये भी याद रखिए। चाहे 8 फरवरी हो या मादी के मुजाहरों को आप देख लें, इमरान खान नहीं थे तो इमरान खान भी अपने मुजाहरों में ट्रैप हो जाते थे, वो भी मादी में। उनकी भी एक, इमरान खान को अगर आप ओवरऑल देखें तो इमरान खान में भी सियासत में उनकी पार्टी के हवाले जैसी पार्टी है ऐसी वो खुद भी संजीदगी का मुजाहरा वो भी नहीं करते रहे। अब वो जेल में रह के उनको सोचने का मौका मिला। अब वो अपनी पार्टी की क़यादत को तब्दील कर रहे हैं मुसलसल, यानी कि जो आला सतह उनकी क़यादत है तो वो तो बानी है खुद अपनी जमात के। मगर अब आगे देखें उन्होंने तो उनसे भी ला ताल्लुकी का, अब उनकी जो क़यादत है मौजूदा पीटीआई की, जो बाहर बैठ के जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं यूट्यूबर जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने के लिए, मेहंदी और वो दूसरा जो है इस तरीके से उनको राजा आदिल राजा वगैरह इन सबको उन्होंने कहा पीटीआई वालों ने कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है और ये वहाँ से करते हैं। तो ये जो गौहर खान है या इस तरह के जो हमारा शेर अफजल है उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला उनके खिलाफ बयान दिए। हालांकि उन्होंने पीटीआई की हिमायत में बहुत बयान दिया, अवाम पीटीआई के चाहने वाले उनको बड़ा पसंद करते हैं, जो पाकिस्तान को इमरान खान नहीं हो तो पाकिस्तान भी कुछ भी नहीं है उनके सामने। ऐसे अनासिर हैं ना, पाकिस्तान में ही रहते हैं, पाकिस्तान का ही खाते हैं, वो बोलते हैं अगर इमरान खान नहीं, पीटीआई इक़्तिदार में नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। और भाई पाकिस्तान अगर नहीं रहा तो आपका असर लिबिया की तरह होगा। लिबिया एक मजबूत मुल्क था दुनिया का जब कर्नल कज़ाफ़ी के ज़माने में। आज लिबिया का असर देखें, सूडान का जाके देखें, जगह जगह वहाँ अस्करी ग्रुपों ने अपनी अपनी हुकूमतें बनाई हुई हैं।
खुदा न खास्ता पाकिस्तान में ऐसा वक्त आया अगर पाकिस्तान की फौज कमज़ोर पड़ती है या उसको कमज़ोर करने की जैसे साजिशें कर होती रहीं, इसी तरीके से खुदा न खास्ता अगर ऐसा सूरत हाल पाकिस्तान में हुई तो कोई नहीं बचेगा। पाकिस्तान में तो ऐसी दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, ऐसे दहशतगर्द अस्करी ग्रुप हैं जिनसे फौज ही निमट रही है, कोई नहीं निमट सकता। बलूचिस्तान लगा लें, केपीके में देख लें, वहाँ से टीटीपी वाले वहाँ से बार बार रोड पार करके सरहद पार करके आ जाते हैं, वहाँ से पारा चनार में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें आर्मी कंट्रोल कर रही है। तो हम तो पाकिस्तान की आर्मी को मजबूत करें। पाकिस्तान के आर्मी को मैं समझता हूँ पीटीआई भी अब इस बात को समझ गई है। पीटीआई की क़यादत अगर इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, इमरान खान को जेल से बाहर अब आना चाहिए और उनकी क़यादत पार्टी की संभालनी चाहिए, क्योंकि पार्टी मुंतशर हो गई है, सियासी तौर पर कोई फैसला करने के सलाहियत से भी आरी नजर आ रही है। तो 8 फरवरी का एहतजाज भी माजी के एहतजाज की तरह अगर नाकाम हुआ और इसी तरह से ये रहा, कोई पुरतशद्दुद वाक़यात हो गया या कोई हो गया, तो इसमें बदनामी होगी। बहरहाल पीटीआई की अपनी सियासी साख को भी नुकसान पहुंच रहा है, ये मुसलसल उसके एहतजाज जो नाकाम हो रहे हैं, और ये एहतजाज उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं कि जब उनका कायद बानी पीटीआई मैदान में नहीं आएंगे, मैदान अमल में, यानी कि जेल से जब तक रिहा नहीं होते, जब तक कोई ये कामयाब नहीं होता। और रिहा होने का उनका इम्कान हुकूमत से मुज़ाकरात पे मुनहसर है। मैं समझता हूँ अगर पीटीआई की क़यादत ने हुकूमत से मुज़ाकरात किए तो शायद उनके लिए कोई तखफीफ हो सकती है उनकी सज़ा में कानूनी तौर पे। अब अदालत ही उनकी जो सज़ा लगी है 14 साल, उसमें तखफीफ कर सकती है या कोर्ट में उनकी दरख्वास्त आ सकती है। मगर पीटीआई की क़यादत के बाहर हुए बगैर, इमरान खान के बगैर, अब कोई तहरीक पीटीआई की शायद ही कामयाब हो, क्योंकि इसके कुछ खातिर खा नताइज बरामद नहीं हो रहे। उनके मुतालबात जो उन्होंने ना हुकूमत से मनवाने में कामयाब हुए, तो ये पीटीआई की अपनी सियासी सूरत हाल में नुकसानदेह है, उनकी पार्टी के लिए भी, और मुसलसल आवाम भी अब तंग आ गई है उनकी एहतजाजी सियासत से। इसलिए पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में पीटीआई को अपनी हिकमत अमली पे तब्दील करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में कोई कदम उठाए पीटीआई की क़यादत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।